Hey guys, welcome back to my YouTube channel GPC Academy. Hopefully आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे. If you first time visit our channel, make sure you subscribe our channel. Today we will discuss about exercise 5.2. So let's begin it. Exercise 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास. How would you rewrite Euclid fifth postulate so that it would be easier to understand? हम कैसे दोबारा से लिख सकते हैं यूक्लिड फिफ्थ की जो पोस्टुलेट है और जिसके कारण हम उसको इजीली से हम उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके. तो मैंने यहाँ पे फिफ्थ पोस्टुलेट लिखी हुई है. यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, then the two straight lines in produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. पहले इसको समझेंगे कि इसमें क्या बता रहा है. इसमें बता रहा है कि किसी स्ट्रेट लाइन को जब हम टू स्ट्रेट लाइन पे फॉलिंग करते हैं तो उसमें बनने वाला जो हमारा इंटीरियर एंगल्स, यानी कि उसके अंदर जो हमारे इंटीरियर एंगल बन रहे हैं बोथ साइड के, वह क्या होते हैं? टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स. यानी कि जब हम टू एंगल्स को लेते हैं तो वह टू राइट एंगल्स क्या होते हैं? हमारे 180 डिग्री से कम होते हैं. देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड. अब जब वो दो लाइनें आगे बढ़ के किसी पॉइंट पे मिलती हैं तो उनका सम, उन दोनों एंगलों का सम क्या होता है? हमेशा राइट एंगल से कम होता है, लेस देन राइट एंगल. तो डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा. इसमें कह रहा है कि हमारे पास कोई दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उस पर क्या कर रहा है? कोई तीसरी लाइन फॉलिंग कर रही है स्ट्रेट लाइन, और उसका जो इंटीरियर एंगल है, इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, इसको L मान लो, ये M मान लो, ये N लाइन मान लो, ठीक है. अब सिंपली जब ये लाइनें आगे बढ़ेंगी तो सिंपली क्या होगा? ये दो राइट एंगल है हमारे, ठीक है. एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड लेस देन कितना बोल रहा था? 180 डिग्री होता है, ठीक है. सिंपली क्या कह रहा था? 180 डिग्री होता है. और जब ये दोनों स्ट्रेट लाइनें आगे बढ़ती हैं तो यहां पर जहां पर ये मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे पे, तो इन दोनों एंगलों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? राइट एंगल से कम होगा. क्या होगा? राइट एंगल से कम होगा. बिल्कुल ही होगा, क्योंकि जब हम इन दोनों को यहां पर कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें, तो यहां पर क्या होगा? राइट एंगल कितना होता है हमारा? 90 डिग्री होता है. तो टू राइट एंगल कितने हो जाएंगे? 180. तो इसलिए हमने लिखा है एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड, जब इन दोनों का हम सम करते हैं तो वो क्या होता है? 180 डिग्री से कम होता है. तो रिराइट करने के लिए बोल रहा था कि हमने दोबारा हम उसको इजी वे में कैसे लिख सकते हैं? तो इजी वे में इस प्रकार से लिख सकते हैं. इफ टू लाइन इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन इज सच अ वे दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180, देन द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट. सिंपली मैंने आपको यहां पे बता दिया है कि इजी वे में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके बजाय में, ठीक है. इतने बड़े के बजाय में हम इसको सिंपली छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं और इजी से समझ सकते हैं. तो दोस्तों होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा. और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आया है और कैसे हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं. सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. Question number second is, does Euclid fifth postulate imply the existence of parallel line? Explain. क्वेश्चन क्या बता रहा है कि जो हमारी यूक्लिड फिफ्थ है, जो पोस्टुलेट है, वह उसको हम कैसे इंप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि पैरेलल लाइंस ये वाली, कैसे हम पैरेलल लाइन पे उसको अप्लाई कर सकते हैं. अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे. एक्सप्लेन में हमारे पास है, यस यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस बिकॉज इट द टू लाइंस इंटरसेक्ट द थर्ड लाइंस in such a way that the sum of the interior angles is less than 180 degree, then the two lines intersect each other but is the sum of interior angles is 180 degree, then the less don't intersect or lines are parallel. हमारे पास फर्स्ट पोर्शन में कह रहा है कि जो हमारे पास दो लाइनें होती हैं और वो जब आपस में कहीं किसी पॉइंट पे मिलती हैं तो वो जो पॉइंट होता है ये होता है इनका इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है. दूसरी चीज, इसके इंटीरियर जो एंगल होते हैं, चाहे फर्स्ट और सेकंड लो आप, चाहे थर्ड और फोर्थ लो, तो यह क्या होते हैं? लेस देन 180 डिग्री. क्या होते हैं? लेस देन 180 डिग्री. तो दैट मींस यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड लेस देन 180 डिग्री. कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं. दूसरी चीज, हमारे पास पैरेलल लाइन की बात कर रहा है. इसमें देखिए, इसमें क्या है? हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है. पहली लाइन है M, दूसरी है N. इसमें जो M लाइन है हमारी, वह पैरेलल है किस लाइन के? N लाइन के, ठीक है. यह क्या है? एक दूसरे के
पैरेलल लाइन है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा एंगल फर्स्ट है प्लस एंगल सेकंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। अब जब पैरेलल लाइनों की बात करते हैं तो पहले वाले पोर्शन में कह रहा था कि ये जो हमारी लाइनें होती हैं यह किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारा क्या होता है, एंगल आता है लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब पैरेलल लाइन की बात करेंगे तो ये जो लाइनें होती हैं ये कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, ना ही आगे कहीं मिलने वाली है, ये सीधी ही आगे बढ़ती जाएंगी। तो दैट मीन्स इनका जो एंगल होगा क्या होगा, एंगल थर्ड प्लस एंगल फोर्थ ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी ये लाइनें इस तरफ बढ़ेंगी। अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं तो अगर ये लाइनें आगे बढ़ती जाएंगी तो यहां पर क्या होगा, ये सीधे स्ट्रेट बढ़ती जाएंगी और जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री से ग्रेटर देन बनेगा, यानी कि बड़ा एंगल बनेगा। तो इस प्रकार से सिंपली हमने दोनों पोस्टुलेट को कि कैसे हम एक सिंपली किसी पैरेलल लाइन पे जो हमारे पास पोस्टुलेट फिफ्थ है उसको इंप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम उसको एक्सिस्टेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है आपके ये एग्जाम बेस्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको देख सकते हैं कि कैसे हम इसको सिंपली जस्टिफाई कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 5.2 के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो चुका है और इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर फिफ्थ था यूक्लिड ज्योमेट्री वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।